कुछ हिदायतें जो बाइबल को पढ़ने से पहले आपको पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत, आपका विश्वास कहीं आपके विनाश का कारण बन जाए। हमें परमेश्वर के कलाम को जानने से पहले कुछ दरवाजे और खिड़कियों को बंद करना ज़रूरी है, नहीं तो दुष्ट उस लूप होल से एंटर करेगा और आपकी सारी मेहनत को डिस्ट्रैक्ट कर देगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, मगर उसने शुरुआत में ही आपको उस रास्ते से मिसलीड कर दिया और अंत में आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। जैसे खुदा का कलाम कहता है कि 5 मूर्ख कुंवारियाँ थी और 5 समझदार थी। उन मूर्ख कुंवारियों को लगता था कि वह खुदा की प्रतीक्षा कर रही हैं, खुदा का इंतज़ार कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे हैं और जब परमेश्वर आएगा उन्हें लेके जाएगा। कहीं पर उनके कमरे के दरवाजे और खिड़कियां खुली थी, कहीं पर उनको इन हिदायतों के बारे में नहीं पता था, जिस वजह से वो सारी उम्र एक धोखे का शिकार रही, एक अंधकार में एक अंधभक्ति का शिकार रही, जिस वजह से वो सारी उम्र एक धोखे का शिकार रही, एक भ्रम में अपनी ज़िंदगी जीती रही। जो भ्रम उनको अच्छा लगता था कि खुदा आएंगे और उन्हें लेके जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। हमें चाहिए कि हम उन समझदार कुंवारियों में हिस्सा लें। हमें चाहिए कि हम अपना घर चट्टान पर बनाएं। तो चलो जानते हैं ये कौन सी हिदायतें हैं जो हमें विनाश से बचाती हैं और परमेश्वर के करीब लेके आती हैं, जो हमें समझदार कुंवारियों की सफ़ में खड़ा करती हैं। मैं आपका भाई रवि, शहर बटाला से। I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लाइन ऑफ जुदा मिनिस्ट्री में। बाइबल अपने आप में संपूर्ण है। पहली बात, जैसे 2 तिमोथियुस 3 अध्याय 16 नंबर आयत कहती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। संपूर्ण जितना भी पवित्र शास्त्र हमारे पास है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लोगों को प्रेरित करके रचा गया। मैं बाइबल के इतिहास में फिर कभी जाऊंगा, मगर आज सिर्फ हिदायतें। परमेश्वर का कलाम जो है वो संपूर्ण है। खुदा का कलाम जो है संपूर्ण है। रवि भाई बार बार क्यों बोल रहे हो? समझ आ गया, समझाना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसी सिक्के के दूसरे पहलू में लिखा है खुदा ने कि ना तो इसमें कुछ घटाया जाए और ना ही इसमें कुछ बढ़ाया जाए। ये परमेश्वर की शान में किया गया सबसे बड़ी तौहीन है। चलो उदाहरण से समझते हैं। आप करेक्शन किस में करते हो? आप अपने बच्चे की नोटबुक में करेक्शन कर सकते हो, अपने छोटे भाई बहन की नोटबुक में या उनकी ज़िंदगी में भी करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आप उससे बेहतर हैं। जब आप परमेश्वर के कलाम में जोड़ते या घटाते हैं तो आप कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर से बेहतर हूँ। जो कलाम खुदा ने मुझे दिया है उसमें इस चीज़ को करेक्शन की ज़रूरत है। खुदा ने इस चीज़ के लिए मना किया। क्या आप खुदा और खुदा के आत्मा से ज़्यादा समझदार हैं? क्या आप उसमें करेक्शन कर रहे हैं? ऐसे संगीन पाप से बचें। खुदा के कलाम को जैसे हमें दिया गया है वैसे ही ग्रहण करें। कोशिश करें अपने मन के दायरे को खोलने की, ताकि परमेश्वर का कलाम आपको समझ आ सके, ना कि खुद परमेश्वर के कलाम को अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश करें। हो नहीं सकता। अपने दायरे को खोलें। ये कुआं नहीं है, ये समंदर है, और समंदर ऐसा कि हर शब्द अपने आप में गहरा समंदर है। तो सोचिए पूरी बाइबल क्या होगी। यही अनंत काल परमेश्वर की महिमा है।
चलिए दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। हिदायत दूसरी, बाइबल खुदा का कलाम कहता है यूहन्ना आखिरी अध्याय आखिरी आयत में कि जितने काम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने किए, अगर उन सब को रिकॉर्ड किया जाए तो इतनी किताबें लिखी जाएं कि पूरी दुनिया में ना समाए। अब इस वचन की थोड़ी सी गहराई समझते हैं। ज़्यादा तो हम समझ नहीं पाएंगे, मैं समझा नहीं पाऊंगा, बहुत सारी चीज़ों के लिए अभी शब्द नहीं बने हैं। मैं हमेशा इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करता हूँ। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल की बातों को, और उसमें भी जब उन्होंने सेवकाई शुरू करी, उन बातों को लिखा जाएगा, पूरी कायनात में इतनी किताबें होंगी कि समाएंगी नहीं। तो सोचिए, आपके हाथ में खुदा ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक दे दिया। जब जीवन और सृष्टि की शुरुआत हुई और जब जीवन और सृष्टि की अंत होकर एक नई शुरुआत होगी अनंत जीवन की, तो पूरी की पूरी बाइबल हमारे हाथ में है, पूरा का पूरा स्क्रिप्चर हमारे हाथ में है। तो सोचिए, थोड़ा सा अपने जहन पर जोर दीजिए कि हर एक शब्द अपने आप में कितना गहरा और कितना बड़ा समंदर होगा। इसके चलते बहुत जगह पर बाइबल चुप है। अब मैंने जहां से सीखा है, सिंपल, जहां बाइबल चुप है आप वहां पर चुप रहें। फिर से वही बात आती है कि अगर बाइबल में खुदा ने वहां पर कोई नाम मेंशन नहीं किया है, अगर बाइबल में खुदा ने वहां पर उस बात को अधूरा छोड़ा है और समय पर छोड़ दिया है, तो क्या हम खुदा से बेहतर हैं कि हम उसमें खुद से बाइबल में से किसी का नाम जोड़ रहे हैं? क्या आप और मैं तो नहीं भाई, मैं तो जहां बाइबल चुप है वहां मैं चुप हूं। मैं ये हिदायत आपको सिखा रहा हूं कि जहां बाइबल चुप है आप भी चुप रहें। वहां पर कोई भी अपनी मन से कोई भी नाम मत जोड़ें। ये कोई स्टोरी बुक नहीं है, मगर हमारा जो मन है ये कहानियां बनाने में बड़ा माहिर है। ये खुद ब खुद जाल बुनता रहता है, ये खुद ब खुद कहानियां बनाता रहता है। आप उसे बस एक छोटी सी शुरुआत दो, लीड दो, और ये आपको एक बहुत बड़ी कहानी खड़ी करके दे देगा। ये इसकी फितरत है कि ये जो मन है इसे असाध्य रोग लगा हुआ है। ये सबसे बड़ा धोखे देने वाला है आपको। इसकी बातों में नहीं आना। फिर से कह रहा हूं, जहां पर बाइबल चुप है जरूरी है कि आप भी चुप रहें, नहीं तो ये आपके विनाश का कारण बनेगा। एक कहानी जो आप बुनते हैं, जो सुनने में बहुत आकर्षित लगती है, जो सच के बहुत करीब लगती है, मगर असल में वो सत्य नहीं है। वो एक 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 जो कमी है, जो सत्य जैसी है मगर सत्य नहीं है, आपके और उस कहानी को सुनकर उन पर विश्वास करने वाले पता नहीं कितनों के विनाश का कारण बनेगी। फिर से वही समझदार और मूर्ख गवारियां। सबमिशन की बहुत ज़रूरत होती है। हम समर्पण ही नहीं कर पाते, हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। जब हम नए नए परमेश्वर में आते हैं या वचन में चल रहे होते हैं, या तो नए नए या फिर पुराने होने के बाद हम कुछ अलग करने की कोशिश में, ओवर एक्साइटेड होने की कोशिश में हम बहुत सारी चीज़ें कर बैठते हैं। उनमें से एक ये है कि हम खाली जगहों को भरना शुरू। मगर खुदा का कलाम कहता है कि जिन बातों को पिता ने गुप्त में रखा है, वो चाहिए कि तुम उन्हें जानने की कोशिश ना करो। जो चीज़ें समय पर है उन्हें समय पर छोड़ दें। खुद को परमेश्वर के अधीन करें, खुदा के कलाम को जैसा वह है वैसा ही ग्रहण करें, और धैर्य को अपने अंदर संपूर्णता से और समय के साथ काम करने दें।
खुदा आपको हर सवाल का जवाब देगा, और जितना आपके पास होगा वो आपकी शांति का कारण बनेगा, दूसरों के उद्धार का कारण बनेगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए तीसरे हिदायत की ओर चलते हैं। और इन सब का अगर निष्कर्ष निकालें तो मैं खुदा में एक चीज़ आपको बताता हूं कि कोई भी शख्स इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता कि वो परमेश्वर को और परमेश्वर के कलाम को संपूर्ण रीति से जान चुका है। कितना अजीब है ना, एक बुलबुले जैसी जिंदगी में आप इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि खुदा आपको जान चुके हैं। वैसे भी इंसान की ये फितरत मान लीजिए, इंसान की ये किरदार मान लीजिए कि इंसान जिस चीज़ को पूर्ण रूप से जान लेता है वो उससे ऊपर हो जाता है, और ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। तो क्या आपने खुदा को जान लिया पूर्ण रूप से? अगर जान लिया है तो आप तो खुदा से बड़े हो गए, फिर आप खुदा हो गए। सो वो अनंत काल का पिता है, वो महिमा में सिंहासन पर विराजमान है, उसे कोई नहीं जान सकता। वो जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर को जान चुका हूँ, वो झूठ बोल रहा है। वो भरमाया जा चुका है और आज आपको भरमा रहा है। जो कहता है कि मैं वचन को पूर्ण रूप से जान चुका हूँ, वचन के सब गहरे भेदों को जान चुका हूँ, वचन की सारी जानकारी मेरे पास है, हर बात का सवाल का जवाब मेरे पास है, वो शख्स भरमाया जा चुका है और वो आपको भी भरमा रहा है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का आत्मा परमेश्वर के सब भेदों को जानता है। क्या आप परमेश्वर के आत्मा से बढ़कर हैं? परमेश्वर रोमियो 3:23 में कहते हैं वचन, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इस धरती पर रहते हुए हम परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं। इस पापी शरीर में रहते हुए हम परमेश्वर को संपूर्ण रूप से जानने का दावा करते हैं। दो चीजें निकल कर आती हैं। जितना खुदा ने अपने कलाम के द्वारा खुद को प्रकट किया है, हम उतना ही अच्छे से जान के अपने जीवन में ग्रहण कर लें और वो वचन हमारे जीवन और हमारे किरदार का हिस्सा बन जाएं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके चलते बहुत सारी बातें हैं जो आने वाली वीडियोस में मैं करूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ताकि हम आगे का सफ़र और गहराई से शुरू कर सके। मुझ पर खुदा ने खुद को कितना प्रकट किया, मैं आपको आने वाली वीडियोस में गवाही के रूप में बताऊंगा। परमेश्वर ने अपने कलाम और उसके और भी बहुत सारी गहरी बातें हैं जिन्हें मैं इस वीडियो में रखना चाहता हूं मगर नहीं रख रहा, क्योंकि हमारा सफ़र तो लंबा है। आने वाले सफ़र में उन बातों पर भी गौर की जाएगी। फिलहाल दो चीज़ें निकल कर आती हैं। पहली आपके लिए और मेरे लिए, जो मैं पहले से ही मानता हूँ, खुदा ने खुद को वचन के द्वारा जितना हम पर प्रकट करके दिया है, हमारे लिए सफिशिएंट है, हमारे लिए संपूर्ण है। हम उन वचनों को ही सीख लें, उन वचनों को ग्रहण करें और उन वचनों को अपने जीवन और अपने किरदार का हिस्सा बनाएं। यही हमारी दौड़ है। खुदा का कलाम कहता है कि वो पवित्र है, हमें भी पवित्र होने के लिए बुलाया है। मैं रवि, आपका भाई, आपसे यही कहता हूं कि आने वाली वीडियोस में जितना खुदा ने खुद को मुझ पर प्रकट करके दिया, मैं आपके साथ गवाही के रूप में साझा करूंगा। जितना वचन और जो वचन खुदा ने मुझे अपने प्रकाशनों के साथ प्रकाशित किया, उन वचनों को मैं आपके साथ साझा करूंगा। मैं आप सभी की परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में सलामती मांगता हूं। खुश रहिए, खुदा का वचन पढ़ते रहिए, खुदा के वचन में बढ़ते रहिए। प्रभु आपके साथ है।